Welcome all. This is our lecture 14, and in this lecture we will cover the topic Windows objects. What are the objects of Windows? Objects are that particular elements of any operating system on which a operating system will based. Most common things done by a operating सिस्टम और हम लोग ऐसे समझ सकते हैं इसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स हैं एनी ऑपरेटिंग सिस्टम के, वो कौन कौन से हैं। वो हमारे पास मेनली है माई कंप्यूटर, रिसाइकिल बिन, कंट्रोल पैनल, fonts, dialog boxes, toolbars, working with files and folders, screen descriptions, and many more. We will cover in this lecture these. My computer is available in Windows from the Windows 95, and it's a very important object of Windows. If you want to open, you want to see your My Computer files, you can press Windows key plus E. Windows की प्लस E के द्वारा आप अपने माई कंप्यूटर को एक्सप्लोर कर सकते हैं। माई कंप्यूटर को एक्सप्लोर करने के बाद आप लोग देखेंगे कि आपकी मेमोरी लेवल क्या है, आपके कंप्यूटर में कितने फाइल्स एंड फोल्डर्स अवेलेबल हैं। ठीक है, डिफरेंट सेक्शंस जो हमने बनाए हैं अपने कंप्यूटर में वो हम चेक करेंगे माई कंप्यूटर से। क्लियर? दिस इज द रियल व्यू ऑफ माई कंप्यूटर. This is this particular computer. When you will click on this my computer or will press window key plus E, you will get this kind of interface. Here you can see your removable devices, your external. If you have insert any external disks with your computer, आपके हार्ड डिस्क का डिवाइडेशन और any other things whatever in your computer you can check, you can see here. आपके डिवाइस के अंदर क्या है तो आप डबल क्लिक के थ्रू किसी भी डिवाइस को करके ओपन कर सकते हैं। Here I have mentioned that you will not draw these diagrams. आपको इस तरीके डायग्राम्स ये अपनी कॉपी में ड्रा नहीं करने हैं, आप बस इसे आपके जस्ट नॉलेज के लिए बनाए गए हैं। ठीक है। रिसाइकिल बिन जैसे आपके फ़ोन में भी अवेलेबल है, ऐसी लोकेशन जहाँ जब भी कोई फोल्डर या कोई फाइल टेम्परेरी डिलीट करते हैं या कोई फाइल डिलीट करते हैं तो वो परमानेंट डिलीट न करके हमारे कहाँ जाती है, रिसाइकिल बिन में जाती है। और इसका अपना एक टाइम पीरियड होता है, उस टाइम पीरियड तक वो पर्टिकुलर फाइल आपके रिसाइकिल बिन में रहेगी। अगर आपने वो फाइल रिसाइकिल बिन से भी डिलीट कर दी है तब वो आपकी फ़ाइल परमानेंटली डिलीट हो जाएगी। ठीक है। रिसाइकिल बिन हमें एक बहुत अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। अगर हम एक्सीडेंटली अगर हमने कोई में भी हम लोग वर्क कर रहे हैं और गलती से कोई चीज़ डिलीट हो गई है तो हम लोग उसे रिकवर करा सकते हैं। ठीक है। और विंडोज़ में ये हमारे पास डेस्कटॉप पर अवेलेबल होता है रिसाइकिल बिन। दिस इज़ द इमेज ऑफ एम्प्टी recycle bin. This is the full recycle bin. You can see this on your computer. The next important object is control panel. Control panel is the location from where you can manage our total computer system. You can change your desktop location, you can change your internet settings,
and many more. You can delete and add your uninstall your apps and many more things can be controlled by control panel. This is the image of a control panel. मोस्ट बेसिकली विंडोज़ 7 से लेकर विंडोज़ 10 तक हमारा जो कंट्रोल पैनल का इंटरफेस है वो कुछ इसी तरीके का है. आप यहाँ से कुछ भी सर्च करा सकते हैं. अगर कोई फाइल आपको मिल नहीं रही है आप उसको सर्च कर सकते हैं यहाँ से. ठीक है, आप उनको कैटेगरी वाइज भी यहाँ से फिक्स कर सकते हैं. अगर आपको अपना कोई नया अकाउंट क्रिएट करना है, पासवर्ड उसको देना है, आप यहाँ क्लिक करेंगे. ठीक है, आपको अपना डेस्कटॉप रिजोल्यूशन चेंज करना है, आपको अपनी थीम चेंज करनी है, वो सब आप यहाँ से चेंज करा सकते हैं. ठीक है, सिस्टम की सिक्योरिटीज़ को आप रिव्यू कर सकते हैं, इंटरनेट नेटवर्क को देख सकते हैं, कौन कौन से हार्डवेयर्स प्रिंटर्स आपके सिस्टम से अटैच्ड हैं, वो आप सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं बाय यूजिंग कंट्रोल पैनल. प्रोग्राम्स में जाकर यहाँ अपना कोई भी प्रोग्राम अनइंस्टॉल कर सकते हैं. जैसे अब अनइंस्टॉल पर क्लिक करेंगे तो आपको सिस्टम में जितने भी प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं, जितने सॉफ्टवेयर्स इंस्टॉल हैं, वो सब लिस्ट आपके पास अवेलेबल होगी और सिंपली राइट क्लिक टू देम यू कैन अनइंस्टॉल देम. सो दिस इज़ ऑल डन इन दिस क्लास. आप ध्यान रखिए इस तरीके डायग्राम्स आप अपनी कॉपी में ड्रा नहीं करेंगे, इसे आपके सिर्फ नॉलेज के लिए बनाए गए. ओके, prepare your good quality notes and be in learning mode always.